नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे बात करने वाला हूँ दोस्तों, एक ऐसे आप कह सकते हैं फुटवेयर स्टॉक की, जो एक समय में निवेशकों का, बड़े आप कह सकते हैं एनालिस्ट का, बड़े इन्वेस्टर्स का बहुत एक फेवरेट स्टॉक हुआ करता था। लेकिन फिर अचानक से कह सकते हैं आप कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी, मार्जिनल इश्यूज और लोकल प्लेयर की लगातार बढ़ती भागीदारी इस सेक्टर में स्टॉक में इतने ज्यादा प्रेशर डालाई, स्टॉक ऊपरी स्तरों से एक भयंकर गिरावट दिखाया और अभी भी लगातार गिरावट दिखा रहा है। और ये जो स्टॉक है जिसकी आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँ, वो स्टॉक आप कह सकते हैं रिटेल निवेशकों को अभी भी अट्रैक्ट करता था और पिछले कुछ दिनों में निचले स्तरों से एक शानदार तेजी देखने को मिली, जो कि फ्राइडे यानी लास्ट ट्रेडिंग सेशन में थोड़ी सी जाती हुई दिखाई दी, जब बाजार की गिरावट के साथ ये स्टॉक लगभग 2% की आपको गिरावट दिखाया था। तो इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे कि वो कौन से सपोर्ट लेवल्स हैं जो आपकी नजर में होने चाहिए, और क्या ये स्टॉक वाकई में अभी भी खरीदने लायक है या अभी और गिरावट हो सकती है, और बड़े एनालिस्ट स्टॉक पे क्या कह रहे हैं। तो यदि आप स्टॉक में निवेशित है, निवेश की सोच रहे हैं, दोनों ही सूरत हाल में मुझे लगता है ये स्टॉक आपके बहुत बहुत काम आएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम शेयर लेके चलता हूँ मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, कितना, रिलैक्सो फुटवेयर लिमिटेड लगभग 2% की लास्ट ट्रेडिंग सेशन में गिरावट देखने को मिली। देखिए, जो इसने लो लगाया था वहां से एक बीच में हमको जंप भी देखने को मिली। कैसे आप देखें, स्टॉक लगभग 765 से देखेंगे, ऑलमोस्ट वहां से लगभग 10% के आसपास की आपको तेजी दिखाया, ठीक है। और उसके बाद वापस एक गिर के 3 सवा 3% ऑलरेडी गिर चुका है। तो देखिए, 750 से लेकर के, ठीक है, 750 से लेकर के 775, ये जो लेवल है ना दोस्तों, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सपोर्ट हो चला है, ये 25 रुपए इस रिलैक्सो फुटवेयर के लिए। और ये जो गिरावट का सिलसिला है, देखिए, जब कोविड था ना, पेंडेमिक था, तो जो लोकल प्लेयर थे वो अचानक से गायब होते चले गए, क्योंकि मार्जिन कह लीजिए इनपुट कॉस्ट इतना ज्यादा हैवी हो चला था। जो लोकल प्लेयर जो रहते हैं, जो अनऑर्गेनाइज प्लेयर है, वो झेल नहीं पाते, जिसका सीधा फायदा हुआ रिलैक्सो फुटवेयर जैसी कंपनीज को। और रिलैक्सो फुटवेयर जिसमें जिस सेक्टर में बिजनेस करते हैं ना दोस्तों, वो बहुत प्राइस सेंसिटिव एरिया है, जिसके कारण अगर आप थोड़ी भी एक बढ़ोतरी करते हैं प्राइस में, तो आपके ग्राहक छूट जाते हैं। और यही कारण था कि जैसे प्राइस इंटेंसिटी कमजोर हुई, ठीक है, जब कोविड खत्म हुआ, तो लोकल प्लेयर जब वापस एंटर किए, तो रिलैक्सो में एक बड़ी गिरावट देखने को मिली। और देखिए, मार्जिनल प्रेशर, कॉम्पिटेटिव इंटेंसिटी, प्लस आप कह सकते हैं इनपुट कॉस्ट में लगातार वृद्धि, और रिलैक्सो का जो फुटवेयर है दोस्तों, उसमें सेल्स में कमी आना, ये तमाम चीजें स्टॉक में बड़ी गिरावट का कारण बनी। और ये इतनी बड़ी गिरावट हुई दोस्तों, मैं अगर आपको दिखाऊं पिछले एक साल के अंदर, पिछले एक साल में स्टॉक ने ऊपरी स्तरों से ऑलमोस्ट आप देखेंगे एक समय में लगभग 35%, या दोस्तों 35% से ज्यादा के नेगेटिव रिटर्न दिए, ठीक है। लेकिन अब अगर एनालिस्ट को आप देखेंगे, तो एनालिस्ट जो है दोस्तों, वो रिलैक्सो फुटवेयर में ना होल्ड की सलाह दे रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि भाई जो वर्स्ट था वो शायद ओवर हो चुका है। और मुझे भी लगता है दोस्तों, स्टॉक अगर 730 के आसपास मिलता है, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मुझे ये स्टॉक में निवेश करना अच्छा लगेगा, लेकिन बट एज अ लॉन्गर टर्म इन्वेस्टर, ठीक है। और जो कल की तारीख है दोस्तों, वो इम्पोर्टेंट इसलिए है ना, कि जो ये रिलैक्सो फुटवेयर है, ये 800 के नीचे क्लोज नहीं देना चाहिए। और थोड़ा और रिस्क करूँ तो 790 की जो टेक्निकल सपोर्ट है दोस्तों, उसके नीचे स्टॉक नहीं जाना चाहिए, वरना वापस से बहुत ज्यादा प्रेशर में आ जाएगा। और जहां से बाउंस किया है 750 से 765 75 के रेंज में, वापस से वहां ज्यादा हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन इसके लिए उसको क्लोजिंग दे करके एक दो दिन वहां पे अपना कह सकते हैं सस्टेन करना पड़ेगा। देखिए, एक समय में बहुत ज्यादा आप कह सकते हैं प्राइस अच्छा था इसका, लेकिन आपको पता है जब स्टॉक में गिरावट होती है ना, तो वैल्यूएशन वाली जो महंगी होती है, वो स्टॉक ज्यादा गिरते हैं। और रिलैक्सो फुटवेयर की वैल्यूएशन बहुत एक्सपेंसिव थी। इवन जो मैं आपसे कह रहा हूँ 730 के आसपास, उसके आसपास भी अगर ये आता है तो भी स्टॉक थोड़ा एक्सपेंसिव ही रहेगा, ठीक है। और ये एक्सपेंसिव वैल्यूएशन ही स्टॉक की गिरावट का सबसे बड़ा कारण। देखिए, नो डाउट सेल्स में प्रेशर एक है ही, लेकिन जो इसकी महंगी वैल्यूएशन है ना, इसके क्वार्टरली नंबर्स को कह सकते हैं आप जस्टिफाई नहीं करती, और इसीलिए गिरावट हमको देखने को मिल रही है। अब जो क्वार्टर 4 है, ये इसके लिए बहुत क्या कह सकते हैं
एक एक बहुत ही वाटरशेड मोमेंट होगा। अगर वाटरफॉल में कंपनी नंबर अच्छे पेश करती है और गाइडेंस अच्छा देती है, तो एक न्यू सेट ऑफ रैली, एक बड़ी रैली आपको स्टॉक में देखने को मिलेगी, वरना एक गिरावट का सिलसिला इसमें जारी रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो यदि आपको ये छोटी सी एनालिसिस पसंद आई, वो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये सूर्यकांत है। जय हिंद दोस्तों।